नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और आज तेजस्वी यादव एक जनसभा को संबोधित करके निकले हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, नेता, कुछ विधायक भी हैं, पूर्व विधायक में सीधे बात करेंगे। रवि ज्योति जी, क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन के बाद लोकसभा चुनाव आ गया है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप भी यहाँ मौजूद थे, हम भी थे। सत्ता परिवर्तन के बाद हम लोग ग्राउंड स्तर पर हैं। तेजस्वी जी का टीआरपी बहुत जोरों से बढ़ा है। जो बेरोजगार किसान मजदूर है उनमें आप जाके गांव में से पूछिए, जो घोर विरोधी था आरजेडी का, वो भी कह रहा है कि हम इस बार आरजेडी को वोट देंगे। मैं तो ये लोकसभा इलेक्शन का तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 25 में द तेजस्वी विल कम एज ए सीएम। सवाल मेरा ये भी है कि आप लोग लगता है लोकसभा चुनाव से ज्यादा विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो नेतृत्व तय करते हैं ना। लेकिन जो भारत की जो स्थिति है और ग्राउंड स्तर की जो स्थिति है, आप देख रहे हैं कि विपक्षी कैसे नैरेटिव क्रिएट करती है, कैसे पर्सपेक्टिव बनाती है। 20 साल पहले जाइए, जो नौजवान जो उनके साथ हैं, मैं एक छोटा सा बात बोलूंगा, जिनका एक विधायक नहीं वो बिहार का सीएम बन रहे हैं और जिनका 80 विधायक वो चुपचाप देख रहे हैं। मतलब यही नैरेटिव है ये। और इस भीड़ को देख लीजिए, जब बेरोजगारों की बात आ रही थी तो तालियां कितना जोर से बज रही थी। तो इसलिए नहीं, भीड़ की बात आप करते हैं, लेकिन नहीं लगता है कि जिस तरीके से जनता ने विश्वास करके तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाया था, जनता को भी नहीं पता था कि वो नीतीश जी से जाके मिल लेंगे, लेकिन एक बार नहीं, दो बार इस तरह की घटना हुई, तो नहीं लगता है कि आप लोग जनता को भी गुड फेथ में नहीं लेते हैं? ये आप लोग के द्वारा क्रिएटिव ये पर्सपेक्टिव है। जनता नहीं ना इस बार विश्वास कर ले कि जनता की अब दोबारा वापस नीतीश जी के पास आप लोग नहीं जाएंगे। एक मिनट सुन लिया जाए। टू बी वेरी फ्रैंक, एकदम बेवाक से बोलते हैं कि हिंदी पट्टी की जो क्षेत्र है ना, वो बिना कोalition का चल ही नहीं सकती है। और जहां तक 2020 की बात है, हर एक आदमी जानता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियों को कैसे दुरुपयोग करके माननीय तेजस्वी जी के सरकार को डाउन किया गया और विधायकों को हराया गया। एक आदमी अकेला और 13 हेलीकॉप्टर, एक बच्चा ही है ना हम, और 13 तब भारत। अब लगता है कि भरोसा किया जा सकता है आप निश्चित लोगों रूप से पर कि अब दोबारा आप लोग नीतीश जी के चक्र में नहीं पड़िएगा? निश्चित रूप से ऐसा हम लोग नहीं करें। और नीतीश जी अगर चले आएंगे तो उनको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? मतलब अभी भी कुछ है बचा हुआ? ये पॉलिटिक्स है, अनसर्टेन, अनस्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल। और हमारी क्या बात करते हैं, बिहार की जो राजनीतिक समीकरण है तहस नहस कर दिया गया है। जनता ठगे हुए महसूस कर रही है और जनता इस बार उन लोगों को, यंगस्टर को खोज रही है जो अभी आप देख रहे हैं, जो रोजगार दे रही है। बिहार रोजगार से त्राहिमाम है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं शासन व्यवस्था को कहना चाहूंगा कि हमारे बिहार के जो लोग हैं, स्थानीय जो मुद्दा है, डोमिसाइल को लागू किया जाए, नहीं तो दूसरे स्टेट का बच्चे का एम्प्लॉयमेंट हो रही है और हमारे बच्चे का नहीं हो रहा है डोमिसाइल की वजह से। अच्छा ठीक, क्या कहिएगा, लोकसभा चुनाव की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं, लगता है कि इस बार खासकर नालंदा की बात है, पहले से सांसद यहाँ कौशलेंद्र जी हैं, नीतीश जी का भी लगता है गाहे बेगाहे लगता है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। आप लोग की तरफ से जो भी कैंडिडेट दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेड नहीं होते हैं, उनको लोग नजरअंदाज करते हैं। इस बार आएगा कैंडिडेट कुछ नालंदा से बढ़िया? इस बार हम लोग का कैंडिडेट रहेगा। हम लोग पहले ही मांग किए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का इस बार कैंडिडेट हो और स्थानीय हो। और जहां तक रह गई कि नीतीश कुमार जी का गढ़ है, तो इस चीज को हम लोग नहीं मान सकते हैं। पिछला दिन याद कीजिए, यहाँ से माननीय सांसद विजय कुमार यादव 3 बार सांसद रहे, यहाँ से किशोल्ला बाबू विधायक रहे, केडी यादव विधायक रहे। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जी का गढ़ है। और कौशलेंद्र जी का ग्राफ तो इतना गिर गया है कि नीतीश कुमार विवश हैं कि हम अपने चुनाव अगर नहीं लड़ेंगे तो हो कौशलेंद्र जी चुनाव हार जाएंगे निश्चित। इसलिए हम लोग पूरा तैयारी में हैं और हम लोग A to Z, जो हमारा नेता कहीं न है कि A to Z, तो नालंदा में इतिहास गवाह है कि 90 से हम लोग A to Z रहते थे और नीतीश कुमार अकेले रहते थे, और उसी आधार पर हम लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे और नालंदा में भी इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे। क्या कुछ मुद्दा है जिसको लेकर आप लोग नालंदा के लोगों के बीच जा रहे हैं? हमारा मुद्दा तो है जो माननीय तेजस्वी जी ने कहा है, रोजगार का है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये तमाम मुद्दा तो उन्होंने दिया। उस मुद्दा को जो उन्होंने 17 महीने में 17 साल बनाम 17 महीना का जो कार्य किया, उनके किए गए कार्यों को जो उन्होंने गिनाया, सुनाया और अन्य जगहों पूरे बिहार पर सुना के 3 मार्च को जो रैली कर रहे हैं, उसके बताए हुए बातों को हम लोग अपने जनता के बीच में लेके जाएंगे, समझाएंगे और इसी मुद्दे पर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने लगता है नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उनका सीबीआई और जितना हथकंडा रहता है चुनाव के ठीक पहले, कुछ दिन में 4 संहिता लग जाएगा, लगता है कि आप लोग
इंडिया गठबंधन पार पाएगा और आप लोग उनको शिकस्त दे पाएंगे? तो लगता तो है जब सारे लोग हैं, जब A to Z के लोग मिल जाएंगे तो मोदी जी को का कोई आदमी खिलाफ में लड़ेगा तो उसको शिकस्त खाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई तो रास्ता नहीं। बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं मोदी जी, जिसमें कहे कि जो ग्रामीण स्तर पे गैस नहीं था, लोग गोईठा जलाने पर मजबूर हो जाते थे, हम उनको गैस दे दिए। बहुत सारी योजनाएं जो खाद्यान्न की बात है, खास करके 90 शायद करोड़ की बात वो करते हैं, या कि उतना लोगों को हम लोग मुफ्त राशन दे रहे हैं। लगता है इस सब मुद्दा के वजह से आप लोग पीछे पड़ जाइएगा? जहाँ तक गैस की आप बात बोल रहे हैं, 350 में गैस देता था जो सरकार था आपका कांग्रेस वाला जो सरकार था, उसमें 350 में गैस देता था। तो गैस के सिलेंडर तो फ्री कर दिए, लेकिन 1100 में गैस भरवावेगा आदमी तो कितना आम देहात का आम आवाम कितना खुश है उसे, ये आप भी बता सकते हैं। नहीं, तो गैस के इस्तेमाल तो कर रहे हैं गैस ज्यादा लोग। आधा आदमी का गैस रखा गया है देहात में, आप जाके देखिए ना, 1100 में भराएगा गरीब आदमी से गैस, सब ही सिलेंडर सड़ जाएगा। किरासन तेल भी नहीं मिल रहा, किरासन तेल भी नहीं मिल रहा है। आम आदमी तो गोईठा से खाना बनने वाला विवश हो गया। जो 350 में मिलता था वो मिलता है। वोट इस बार किस आधार पे मतलब मिलेगा, किस आधार पे वोट? वो तो तेजस्वी जी के मिशन है, दवाई सुनवाई करवाई, पढ़ाई रोजगार, इसी पर वोट मिलेगा। नौजवान को हुजूम उमड़ा हुआ है तेजस्वी जी के, देख रहे हैं साथ में। सीट 40 में से कितना सीट आप लोग? हम लोग तो लगभग सभी जगह में पिछले बार भी टारगेट दिए थे। हम जीरो पे हैं, जीरो पर है ना, लेकिन 10 को लोकसभा हम लोग के 20,000 से नीचे से आ रहा था। ज्योति जी बताएंगे, जीरो एक तरफ 40, 39, क्या इस पर सर रहेगा? हम पार्टी से प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जो अभी आम जनता आवाम का रुझान है आप देख रहे हैं। ठीक है, मैं पार्टी से प्रतिबद्ध हूँ, लेकिन हमारे लिए ये इलेक्शन टफ है, अनडाउटेबल। आदमी भारत का, हिंदुस्तान का पब्लिक बौड़ा गया है। 22 तारीख का घटना देख के बौड़ा गया है। हम कितनों अपने आप को बोले, कितनों अपने आप को आवरण ओढ़ ले, हमारे लिए टफ इलेक्शन है। नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बिखरा है और जिस तरीके से ममता अलग हो गई है, भले ही आप लोग बिहार और यूपी में अखिलेश सिंह के साथ, लेकिन लगता है कि पूरा इंडिया का जो स्थिति है उसमें इंडिया गठबंधन का जो स्थिति है वो दोनों मैच कर रहा है और ज्यादा मजबूती से मतलब आप लोग शिकस्त दे पाइएगा? अगर हमसे पूछिएगा तो जो इंडिया गठबंधन का जो कल्चर है, उस कल्चर में स्वार्थ तो त्यागना पड़ेगा। सभी स्वार्थी हैं यहाँ। आप लोग को भरोसा है? हमने आपको शुरू में ही कह दिया कि मेरे लिए टफ है, हमारे लिए टफ है। मतलब लगता है कि इस टफ की स्थिति में भी आप लोग विजय हो पाइएगा? विजय की तो बात हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम संघर्ष पथ पे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। क्योंकि अगर लोकतंत्र में संघर्ष पथ पे नहीं रहेंगे, अगर उनको वॉक ओवर दे देंगे ये सोच के कि हम हार रहे हैं, तब तो ये लोकतंत्र है ही नहीं। क्यों? तो ये थे तेजस्वी के सीपे सलार, और काफी नजदीक से पार्टी चलाते हैं, ये लोग खुद चलाने वाले हैं, जनता को एकत्र करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव अभी निकले हैं, 3 मार्च को पहले रैली होनी है और उसके बाद लोकसभा चुनाव का फिर जब बिगुल बगेगा उसके बाद फिर एक बार वो लोग इसी तरह से मंच बनेगा और इसी तरह से लोग को बीच जाएंगे। देखने वाली बात यह होगी कि क्या वास्तविक में 2024 का चुनाव 2025 पे प्रभाव डालेगा कि नहीं, क्योंकि असली लड़ाई केंद्र की तो है ही, लेकिन बिहार की लड़ाई ज्यादा लोग, बिहार के लोग देखते हैं कि बिहार में जो सत्ता बनेगा वो तेजस्वी की होगी कि नहीं, ये देखने वाली बात है। हम किसी और शख्सियत से और किसी और जगह, किसी और जनसभा में चलेंगे और फिर बात करेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहेंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।